हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अगस्त आ गया है, तो अगस्त का मार्केट कैसा रहेगा? देखने वाली बात है भाई, हैं? पुराना डाटा वही हम देख रहे थे, तो भाई अगस्त का मार्केट कैसा रहेगा इस पे हाँ, फ़ोकस करते हैं। तो भाई 10 साल का देख लेते हैं 2016 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो गया, ठीक है? देखिए क्या है ना, स्थिति तो खराब है, ठीक? जून में उम्मीद था कि 4-5% का तेज़ी बने, नहीं बना। मात्र 0.50। क्या बोलिएगा? हैं? क्या ही बोला जाएगा आदमी को? अप्रैल को छोड़ के कोई तेजी नहीं बना। अप्रैल में 7.5%, तो चलो हम लोग 8%, 8.5% जो भी है वो कमाए, उसके बाद नहीं तेजी बना। जुलाई का सीरीज 0.50। बताओ क्या आदमी इसमें बोलेगा सर? 0.50 क्या ही कमाएगा इसमें आदमी? और वो भी किसका है? निफ्टी का है। और हम लोग को तो पूरा पोर्टफोलियो को संभालना पड़ता है। आप बोलोगे सर बात तो सही है, क्या करिएगा? बड़ा साइडवेज वाला टाइम है, तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसा साइडवेज वाला जुलाई में कब हुआ है, पहले ये देखिए। 0.50 जो है, इतना तेजी कब बना है? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये तो 8% भाई साहब। ये देखिए 0.26, उसके अलावा कहीं नहीं, सब में बड़ा मूवमेंट दिखा है, ठीक? तो एक ये, बस दो ही दिखा है, बराबर है? आप बोलोगे हाँ ये तो फिर तो ठीक है। तो 2021 का पीरियड, क्या 2021 का पीरियड के हिसाब से अगस्त में ये तो भाई 8.69% का तेजी दिखा दिया है। आपको क्या लगता है इतना बन सकता है? तो आप बोलोगे सर वो तो 21 का बात था, 20 का कोविड के बाद का टाइम था। हाँ ये भी बात सही है, टाइम तो बाद का था, लेकिन जब यहाँ तो नहीं ना बनाया, यहाँ भी नहीं बनाया, 2 बार यहाँ भी नहीं बनाया है, तो उस हिसाब से देखिए तो फिर तो ठीक ही है, क्योंकि जनवरी तो मैक्सिमम माइनस जाता है, जनवरी तो मैक्सिमम माइनस जाता है, फरवरी भी हार्वेस्टिंग के कारण जाता है, मार्च में 26 में सिर्फ ज़्यादा माइनस गया, ये भी आईटी के कारण गया, ठीक है। बाकी तो अप्रैल तो बढ़िया रहता ही रहता है मैक्सिमम टाइम। इस बार किसके जैसा चल रहा है, कोई आइडिया? तो आप बोलोगे सर आइडिया तो क्या बोला जाए, कहीं कोई तेजी ही नहीं है तो आइडिया लग ही नहीं रहा। भाई बात सही है, बड़ा मनहूस टाइप का मार्केट चल रहा है, जो कि लोगों का मोरल को बिल्कुल तोड़ दिया है। 17-16 में भी देखिए तो ठीक ही भागा था, यहाँ तक तो कुछ बना के दिया था। 17 में भी देखिए ठीक है चला था, है ना? 18 में चलो थोड़ा सा मार्च अप्रैल में 6, 3, 3, 18 में, फिर भी जुलाई में बना दिया था। लेकिन भाई अभी तो एक बार अप्रैल में खाली 7 दिया, 7.5 दिया, उसके बाद ये मतलब कोई साफ दिख रहा है आप लोगों को। तो इतना लंबा साइडवेज कब हुआ है? निफ्टी का जैसे ये 0.50 है, यहाँ 1.35 है, तो ये 2 महीना का भी अगर लिया जाए तो 21 ही सेट हो रहा है, और अगस्त में अच्छा तेजी दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर आप हमेशा तेजी में ही क्यों बोलते हो? सर क्या करोगे, टेक्निकल फॉल्ट है, हम मंदी नहीं खेलते हैं, हम हमेशा तेजी ही बात करते हैं, ये मेरा फॉल्ट है। आपको नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं सर, हम आपको अच्छा लगने के कारण हम अपना नेचर नहीं बदल सकते जो बात है वो बता दें। बाकी एवरेज रिटर्न में देखिएगा तो ये थोड़ा माइनस ही है अगस्त का, बड़ी गिरावट अगस्त में नहीं आया, लेकिन 1.5%, 1%, ये हाँ तेजी में देखिएगा तो ये बड़ा तेजी हुआ है। और ये बड़ा तेजी का संकेत ये देखिए अपना 2 महीना, यहाँ भी देखिए 2 महीना। क्या लगता है आपको? चलिए जो भी लगता, मैं तो पॉजिटिव ही रहूँगा, क्योंकि मेरा तो प्रॉब्लम है सर, हम निगेटिव तो रहेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि पॉजिटिव मार्केट रिटर्न दे। तो 21 का एक बार देख लेते हैं कि अगस्त का जो सीरीज शुरू हुआ है 21 का, तो उस समय पीई क्या चल रहा था, तब हम लोग थोड़ा सा उसके नज़दीक पहुंच पाएंगे। अगस्त में पीई क्या चल रहा था, तो जब हम पीई को देखेंगे ना तो कुछ नज़दीक तक पहुंचने का कोशिश कर पाएंगे अगस्त में। 1 मिनट, पीई निकाल लेते हैं, अगस्त का पीई क्या चल रहा था। ब्रॉडर मार्केट अगस्त में तो 21 में तो जो एक्सपायरी है वो तो बृहस्पति को होता था ना, बुध बृहस्पति को होता था। तो जुलाई में मान लो बुध बृहस्पति कोई पकड़ लिया जाए तो 28 या 29, चलो हम 28 को ही ले लेते हैं, अब उतना तो याद नहीं रहता है ना। और ये भी 21 ही ले लेते हैं, और इसको अगस्त कर लेते हैं। चलो जी, तो देख लेते हैं जुलाई में क्या अगस्त इसमें था। अरे भाई साहब ये तो कहानी कुछ और था। जुलाई में तो 26 पीई, 27 पीई निफ्टी का चल रहा था, बताइए तो 27 पीई चल रहा है, और अभी तो उस हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा है, अभी के हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो ही गया कि वो जुलाई था एक मतलब वो तो 21 था, ये 26 है, वहाँ वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। 28 तारीख को आज का पीई देखिए तो 20.46 है भाई, और क्या चाहिए?
तो अब आपका कहना होगा सर नहीं, ये मज़ा नहीं आया, ये डाटा में हम संतुष्ट नहीं है। बात तो सही है। आज 28 जुलाई एफआईएस का पोजीशन 8.76% पे है, मात्र 8.76। जगह बहुत खाली है, क्या एफआईएस आएंगे? मुश्किल है। तो अब आप बोलोगे सर मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो अभी जुलाई का सेशन चल रहा है, इस समय यूएस का जो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.58 पे है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.26 पे है। तो पैसा तो इधर जाएगा ना कि इंडियन मार्केट में आएगा। 2 ईयर तो कम से कम 3 के नीचे और 10 ईयर 3.5 में आए तब तो इधर का व्यू बनता है। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? तो 21 में क्या था यूएस का? तो चलिए 21 में हम देख लेते हैं। तो 21 में जो ये कितना है, ये 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, ये तो बिल्कुल मतलब जुलाई में आप देख सकते हैं एकदम मतलब 1 से भी नीचे था, ठीक है, 0.22 समथिंग था, इसलिए तेज़ी था। आप बोलोगे अच्छा तो 10 ईयर देख लेते हैं। चलो 2 ईयर में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक बार 10 ईयर देख लेते हैं, जिससे क्या है कि समझ में और अच्छा आ जाए। चलो भाई 10 ईयर देख लेते हैं। तो 10 ईयर के लिए यहाँ क्या 1 मिनट है कि 1 मंथ है? हाँ, तो 21 में देखिए 10 ईयर को भी देखिए, तो जुलाई के समय ये 21 में, हाँ ये इस जगह था, मतलब 1.5% पे 1.50 पे चल रहा था बॉन्ड यील्ड, और आज चल रहा है 4.58। तो भाई पैसा तो इधर ना जाएगा, इधर थोड़ी आएगा, हमारे पास थोड़ी आएगा। तो ये एक निगेटिव है, तो इस बात को आप समझ के रखिए। तो फिर सर क्या होगा? फिर क्या होगा, अब ये बात भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बता देते हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा एफआईएस का आ ही नहीं रहा है। अब डीआईएस है वो अपने बदौलत मार्केट को रोक रखा है। बड़े जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े जो पुराने दिग्गज हैं, उनका भी सेंटीमेंट ख़राब हो गया है। वो सोचते हैं कि मतलब गिरावट बड़ा होना चाहिए, गिरावट देखे नहीं है, ये वो इस तरह के कई मतलब बात आप लोग सुनते होंगे, गिरावट तो बहुत होता है। अरे गिरावट तो होता है, लेकिन डीआईएस का जो फ्लो था वो पहले अभी जैसा है वो पहले था क्या? कभी एफआईएस के आगे डीआईएस खड़ा होते थे? तो नहीं होते थे। अभी हो रहे ना, ऐसा फ्लो तो ज़िंदगी में नहीं देखे हैं जो पुराने इन्वेस्टर है। तो यहाँ ये कहना गलत हो जाएगा कि आप पुराने हो तो आप जानकार हो। नहीं, आपने तो वो चीज़ देखा ही नहीं, तो जानकार किस बात का हो गया? हाँ, ये है कि ये एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया। अगर आप में आर&डी करने का क्षमता है, तब तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई, ये अगर आप आर&डी नहीं करते हो, आप अपने में सुधार नहीं करते हो, तो फिर तो नहीं ना समझोगे। इसलिए ये कहना गलत है कि जो पुराने हैं वो सही नहीं। सर सब कुछ चेंज है। आप मार्केट को पता ना कितना हज़ार पे लाने को कोशिश कर रहे हैं, 16,000 15,000, भाई एक 10 लाख करोड़ बेच दिया है एफआईएस ने, फिर भी मार्केट आज वही है। मुश्किल से हार्डली 4,000 पॉइंट का करेक्शन दिया टॉप से, बस मैक्सिमम अभी 2,000 करेक्शन पे बैठा हुआ है, 24,000 के आसपास। फिर तो यहाँ समझना पड़ेगा। अब इस मंथ भी मुझे नहीं लगता है कि बड़ी तेजी होगी। तो कारण अभी भी जो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है भाई 2 लाख पड़ा हुआ है। जुलाई में तो ये नहीं था, जुलाई में आप देखिएगा तो इतना नहीं था जितना अभी भी है। तो जुलाई में एक्सपायरी कब हुआ था मुझे तो ध्यान में भी रहता नहीं है, मैं आप लोगों के सामने दिखलाता हूँ। तो जून में, माफ़ी चाहूँगा जुलाई बोल दिया, अच्छा जून में 30 तारीख को हुआ था एक्सपायरी, ठीक है। तो 30 जून को निकालो बाबू कितना है, तो 30 जून को एक्सपायरी 2,56,000, और आज कितना है 2,05,000, तो 56 और 5 50,000 कम किया है। तो यही आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि जिस तरह जुलाई में 0.50% आपने प्लस में रहा, तो अगस्त सीरीज में आप 1 से 1.5% प्लस में रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और देखिए बाकी आगे क्या होता है। और मई का कब हुआ था करेक्शन, तो मई में एक्सपायरी था, मई में तो पहले हो गया था 26 तारीख को। तो 26 मई को देखते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ 26 मई, ठीक है, तो 26 मई को पोजीशन कम था 1,52,000, ठीक है। 26 मई को 1,52,000। तो आपको 26 मई से आपको मई जो सीरीज है, जून सीरीज तो आपको कुछ दिया नहीं, एटलीस्ट मई सीरीज आपको कुछ तो दिया। आप बोलिएगा हाँ कुछ तो दिया, तो मई सीरीज कितना दिया? वही ज़्यादा नहीं दिया, 0.89% दिया, चाहे सॉरी 1.35% दिया। जून सीरीज 0.5 दिया। तो जुलाई सीरीज उम्मीद है कि 1% के आसपास पॉजिटिव रहे। देखिए एफआईएस क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका बॉन्ड यील्ड में अच्छा पैसा बन रहा है, अमेरिका का जो बॉन्ड है उसको खरीद के उनका 4.5% बन रहा है। यहाँ क्यों आएंगे? बहुत क्लियर बात है। तो सर फिर यहाँ कब आएंगे?
अमेरिका को थोड़ा गिरना पड़ेगा, अमेरिका को थोड़ा गिरना पड़ेगा, उसका बॉन्ड यील्ड को गिरना पड़ेगा, तभी वहाँ से पैसा निकलेगा। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.5 से नीचे आएगा तभी पैसा निकलेगा। तो सर क्या हम यहाँ से गिर जाएंगे? देखिए, पैसा नहीं आने का मतलब हम गिर जाएंगे ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ भी तो पैसा नहीं आया तो ½ % है ना जी, यहाँ भी तो पैसा नहीं आया तो मतलब 1.35% है। इवेंट जून सीरीज में तो पैसा फिर भी आया, जून सीरीज में ओवरऑल देखिएगा तो फिर भी पैसा आया, मई सीरीज में तो नहीं आया था, फिर भी हम 1.35% बढ़े। जून सीरीज में तो चलो बिकवाली में थोड़ा सा कमी आया FIS का, आप देखिएगा जून सीरीज में तो बिकवाली में आपको कमी दिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिकवाली में कमी नहीं है। जून सीरीज में देखिए, अभी दिखला देते हैं अमाउंट कैश में ही देख लीजिए मंथली, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जून सीरीज में जुलाई, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे, हाँ, जुलाई सीरीज में 12,661 करोड़ बेचे बस। जून में तो भाई 49,000 करोड़ बेचे थे, मई में तो 55,000 करोड़, और यहाँ भैया अप्रैल में तो 70,000 करोड़ बेचे थे, तब जाके आप उसमें तेजी आया था। तो यहाँ तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि FIS के आने जाने से मतलब निकलने से फर्क उतना नहीं पड़ रहा है, अपना हम लोग मजबूत हैं तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ही सबसे कम एक्चुअली नियम से तो 5% का तेजी तो जुलाई में होना चाहिए था, लेकिन युद्ध और ट्रम्प का जो इस तरह से पैं करना वही मूड खराब कर दिया। नहीं तो जो एक मतलब पोजीशन बना था जो 2 हफ्ता पहले और मंडे को फिर वो पोजीशन कट गया, वो सबसे बड़ा मतलब वो हुआ था कि जब अटैक शुरू हो गया तो दोबारा से सीज फायर ख़त्म करके अटैक, वहीं से गेम चेंज हुआ। तो यहाँ जून सीरीज, जुलाई हो गया, अगस्त सीरीज में हम बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बस बने रहना है, अगर बढ़िया तेज़ी हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, हम कौन सा मना कर रहे हैं, बढ़िया तेज़ी हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। DIS भी देखिए, जुलाई सीरीज में खरीदा कम है, 33,000 खरीदा है, ठीक है। जून में तो 85,000 खरीदा था, मई में अब जो पैसा और उसका लगा है तो लगा है, नया पैसा उसने 33,000 डाला है, तो ये बात है। तो चलिए कुल मिला के अच्छा है। और पहले आप जाइएगा 2020 के समय और उधर जाइएगा तो देखिएगा DIS खरीदारी देखिएगा पूरे साल का दिखाते हैं। तो ये मेरा जो देखिए पूरे साल में 2008 में इतना बड़ा मैं DIS कितना खरीदा था, 72,000 करोड़ का, 9 में 26,000, 10 में 21,000, 11 में 27,000, ये DIS का बता रहे हैं। 56,000 बेच दिया था, 73,000 बेच दिया था, 30,000 बेचा था DIS, पूरे साल में 65,000। अब आ जाइए 19 में 42,000, 20 में देखिए 36,000 बेचा था, 21 में इतना बेचा था, और 24 में तो 5,26,000 लगाया, 27 में 7,88,000, और 26 का भी 7वां महीना चल रहा है और 5,03,000 लगा दिया। तो इतना भैया पैसा आज तक किसी पुराने इन्वेस्टर ने देखा है कितना DIS लगा रहे हैं? तो गिरने से ये रोक रहे हैं। तो DIS मतलब पब्लिक का पैसा ही जा रहा है, तो यही एक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ओवरऑल ये निष्कर्ष निकलता है कि FIS की जब तक खरीदारी अच्छी सी नहीं आएगी, हम सडनली ऊपर नहीं जाएंगे और DIS की खरीदारी हमको गिरने नहीं देगा। तो हम यहीं पर ही थोड़ा सा 1-8% तेजी करके अगस्त में हम चलेंगे, ठीक है। ये एक ओवरऑल व्यू है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका क्या व्यू है आप भी जरूर रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।